हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करनी है PIOCI यानी कि ओरिजिन प्लेयरों की रिगार्डिंग AFF की ओर से एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। AFF के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे ने रिसेंटली खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के एक इवेंट के साइड लाइन में जो इंटरव्यू दिया, वहां पे उन्होंने मेंशन किया है कि हम ओरिजिन प्लेयरों को लाने के लिए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं एंड अगर यहाँ पे हम इसके ऊपर सक्सेसफुल होते हैं देन इट वुड बी ना गेम चेंजर फॉर इंडियन फुटबॉल, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने वहां पे जिक्र किया सुनील छेत्री का कि भी एट दी मोमेंट नेशनल टीम रिलाई कर रही है एक 40 साल के प्लेयर के ऊपर, लेकिन अगर हम आगे आने वाले सालों में ओरिजिन प्लेयरों को नेशनल टीम में इंक्लूड करते हैं तो उससे जो हमारा नंबर 9 नंबर 10 का प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके ISL में उस पोजीशन पे फॉरेनर खेलते हैं तो नेशनल टीम को वहां पे बेटर प्लेयर नहीं मिल पा रहे हैं, वो प्रॉब्लम भी ओरिजिन प्लेयरों के आने से सोल्व हो जाएगा। चलो, बातचीत तो उन्होंने कर ली, बट कितना काम हुआ है वी डोंट नो एट दी मोमेंट। एंड दूसरी एक चीज़ की, इससे पहले भी आपको याद होगा 1 साल पहले AFF ने अनाउंस किया था कि भाई एक कमेटी बनाई गई है कि जो ओरिजिन प्लेयरों का एक लिस्ट बनाएगी और दिसंबर 2024 में या फिर उस टाइम पे अनाउंस करेगी। तो ऐसा कुछ अभी तक AFF ने वो भी यहाँ पे किया नहीं है। सो आई थिंक मे बी कल्याण चौबे ने एक सिर्फ यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ऐसे ही स्टेटमेंट भी दे दिया हो। बाकी लेट्स सी, यहाँ पे जो ज़्यादा उम्मीद हमारी ओरिजिन प्लेयरों की अवेलेबिलिटी के ऊपर तभी बनेगी जब गवर्नमेंट की ओर से कोई इंडिकेशन आएगा कि भाई हाँ गवर्नमेंट भी चाहती है, क्योंकि जो मेन स्टेक होल्डर या फिर जो डिसीजन मेकर है कि भाई क्या वो अवेलेबल होंगे, क्या वो रियलिटी बन पाएंगे, वो सारा जो दारोमदार है वो यहाँ पे रिलाई करता है ऑन दी इंडियन गवर्नमेंट। तो चाहे AFF कितने स्टेटमेंट दे ले, चाहे कितने प्रेसिडेंट दे ले AFF के, या फिर इवन ओरिजिन प्लेयर खुद बोल ले, यहाँ पे जब तक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सी इन फ्यूचर इसके रिगार्डिंग और क्या डेवलपमेंट होती है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करनी है इंडियन नेशनल टीम के बारे में। एज वी ऑल नो कि भाई 3-0 की एक क्रूशियल विक्ट्री हमने हासिल कर ली है। तो उसके बाद मनोलो मार्केस ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि ये विन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से नेशनल टीम ने जीता नहीं था और एक वो उस तरह का माहौल भी या फिर एक नैरेटिव भी बिल्ड हुआ था कि भाई आप 489 डेज से नहीं जीते हो, यहाँ पे 1 साल से ऊपर हो गया मैच नहीं जीते हो। तो दिस विन इज रियली रियली क्रूशियल फॉर प्लेयर्स ऑल्सो टू गेट दैट कॉन्फिडेंस। ये प्लेयरों के लिए डिजर्विंग विन था, उसका ऐसा मानना है। एंड नेक्स्ट चैलेंज बांग्लादेश के बारे में उन्होंने बोला कि डेफिनेटली वी आर कॉन्फिडेंट एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू विन दैट मैच। बट एक चीज़ उन्होंने बोली कि डेफिनेटली टफ मैच होगा, चाहे वो बांग्लादेश वाला हो या फिर नेक्स्ट हांगकॉन्ग सिंगापुर। हम सारे के सारे जो 6 क्वालिफायर्स के मैचेस हैं उसको फाइनल की तरह ही देख रहे हैं। सो वी विल ट्राई टू विन ऑल दिस मैचेस। एंड एक चीज़ और उन्होंने वहाँ पे मेंशन की कि चाहे भले ही हम सेट पीसेस गोल मार के जीते हो, लेकिन जीतना ज़रूरी है। गेम प्ले के ऊपर उतना ज़्यादा अभी फोकस, या फिर आप बोल सकते हैं कि ब्यूटीफुल फुटबॉल के ऊपर फोकस नहीं है। वी नीड टू ग्राइंड रिजल्ट। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे मालदीव्स वाला विन तो चलो हम यहाँ पे लेके आ गए हैं। नाउ दी बांग्लादेश से पहले जो इंडिया के सामने या फिर मनोलो मार्केस के सामने चैलेंज है वो है इंजरी का। एज वी ऑल नो कि हमारे कुछ 4-5 क्रूशल प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं बिफोर दिस मैचेस। एंड ब्रेंडन फर्नांडिस का रिप्लेसमेंट क्या होगा वो देखना रहेगा। एंड ब्राइसन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मैच में रिकवर कर जाएंगे, तो नेक्स्ट जो बांग्लादेश वाला मैच है उसमें वो अवेलेबल हो जाने वाले हैं। बट ब्रेंडन का रिप्लेसमेंट के तौर पे मनोहर मार्केस किसको कॉल अप करते हैं शायद आज या कल हमें पता चल जाएगा। सो वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके हिसाब से किसको रिप्लेस करना चाहिए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब इंडिया की बात की है, सो हमारे जो नेक्स्ट ओपोनेंट है बांग्लादेश, उसकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमजा चौधरी के आने से ऑब्वियसली सोशल मीडिया में फैंस में एक वो डिबेट छिड़ चुकी है या फिर एक यहाँ पे वॉर छिड़ चुकी है बिटवीन बांग्लादेश फुटबॉल फैंस एंड इंडियन फुटबॉल फैंस। लेकिन ये सिर्फ फैंस तक वॉर सीमित नहीं रही है। बांग्लादेश नेशनल टीम के कैप्टन जमाल भुयान ने रिसेंटली जब हमजा चौधरी ने उनकी नेशनल टीम को ज्वाइन किया, उसके बाद 2-3 इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं, जहां पे उन्होंने बोला कि इट्स ऑब्वियसली फॉर अस कि जैसे भाई अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी है, वैसे ही हमजा चौधरी का बांग्लादेश की नेशनल टीम में आना और उनके लिए खेलना, आई थिंक वो उसी तरह का मोमेंट है। क्योंकि भाई प्रीमियर लीग लेवल का प्लेयर की जिन्होंने प्रीमियर लीग में 57 मैचेस खेले हैं, वो अगर हमारे लिए खेलते हैं तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर ऑल दी अदर प्लेयर्स ऑल्सो जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं। एंड उन्होंने बोला कि आप सुनील छेत्री एंड हमजा चौधरी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि नो डाउट सुनील छेत्री इज ए बिग फिगर फॉर इंडियन टीम, बट
हमजा चौधरी प्लेड इन यू कैन से कि द प्रीमियर लीग, तो उन्होंने उस बात पे तवज्जो दी है। एंड बांग्लादेश के जो फॉर्मर नेशनल टीम के कोच है यहाँ पे ऑस्कार बुर्जोन, जो करंटली ईस्ट बंगाल के कोच हैं, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली इससे भाई बांग्लादेश के फैंस की, प्लेयर्स की, सबकी जो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ चुकी है। दे आर बिलीविंग लाइक कि भाई हम यहाँ पे एशियन कप क्वालिफाई करने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। बट उन्होंने बोला कि आप एक प्लेयर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, या फिर एक प्लेयर के आ जाने से सडनली यहाँ पे सारी चीज़ें उतनी क्विकली यहाँ पे चेंज नहीं हो जाएगी। बट एक साइकोलॉजिकल, उन्होंने बोला कि डेफिनेटली उनके अंदर वो बिलीफ या फिर वो एक स्पिरिट आई है कि हाँ भाई हम यहाँ पे हमजा चौधरी जैसे प्लेयर के साथ खेल के यहाँ पे कुछ स्पेशल क्रिएट कर सकते हैं। सो आई थिंक हमजा चौधरी का जो बिल्डअप है फॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग वन। लेट्स सी हाउ इज गोना परफॉर्म। एंड दोनों तरफ से फैंस की ओर से तो वॉर चल ही रहा है सोशल मीडिया पे। बांग्लादेश फैंस मान रहे हैं कि भाई हमजा चौधरी के आने से सब कुछ सही हो जाएगा, इधर इंडियन फैंस नैरेटिव चला रहे हैं कि भाई एक प्लेयर आने से कुछ नहीं होगा। सो आई थिंक मज़ा आने वाला है। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है जर्मन फुटबॉल फेडरेशन एंड प्रसार भारती ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जहां पे जो जर्मन कप है यानी कि DFB पोकल है, उनके सेमीफाइनल एंड फाइनल मैचेस प्रसार भारती का जो इंडिया में OTT प्लेटफॉर्म है वेव्स, उसके ऊपर दिखाए जाएंगे। एंड उसी के साथ एक और एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया से जर्मन फुटबॉल फेडरेशन एक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि टैलेंट हंट करेगी, जहाँ पे वो अंडर 17 के 20 प्लेयरों को सिलेक्ट करके उनको जर्मनी में ट्रेनिंग दिलाएगी। तो एक रिसेंटली यहाँ पे डील साइन हुई है। उसके अलावा यहाँ पे इटालियन सुपर कप जो है वो भी पॉसिबली इन फ्यूचर इंडिया में हो सकता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। रिसेंटली जो RCB है IPL की टीम, उन्होंने इंडियन स्पोर्ट्स समिट करवाया था, जहाँ पे जो इटली की टॉप लीग है सीरिया, उसके कमर्शियल एंड मार्केटिंग डायरेक्टर आए थे। एंड उन्होंने यहाँ पे डिस्कशन में ये बोला कि जैसे अभी इटालियन सुपर कप है वो सऊदी अरेबिया में होता है, सेम स्पेनिश सुपर कप भी सऊदी में वो लोग करते हैं, ताकि जो स्पेन फुटबॉल है उसको वर्ल्ड के बाकी मार्केट में लेके जाए। उसी तरह से इटली का भी यही यहाँ पे एम रहता है कि भाई बाकी मार्केट को कैटर कर पाए। तो उन्होंने बोला कि भाई पॉसिबली इन फ्यूचर एक डेफिनेटली पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भाई जो इटालियन सुपर कप है कि जहाँ पे सीरिया के टॉप 2 टीम्स लीग के लास्ट सीजन के एंड जो उनकी कोपा इटालिया होता है, उनके जो फाइनलिस्ट होते हैं, उनके बीच 4 टीमों के बीच में एक टूर्नामेंट होता है जो कि 1 वीक का ही होता है। तो इस तरह का टूर्नामेंट इन फ्यूचर इंडिया में हो सकता है, ताकि वो भाई इटालियन फुटबॉल को इंडियन मार्केट में यहाँ पे प्रमोट कर पाए। सो ये अभी पॉसिबली बोला है, ऐसा कुछ कंफर्म वहाँ पे नहीं हुआ है। तीसरा एक डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग FC बार्सिलोना द स्पेनिश सुपर जायंट्स की भाई उन्होंने लास्ट ईयर जून 2024 में जो इंडिया में उनकी बारसा एकेडमीज चलती थी उनको शट डाउन कर दिया था। बट फाइनली उनको यहाँ पे उन्होंने रीओपन करने का डिसीजन बनाया है। एंड इस साल से यहाँ पे फर्स्ट फेज में 4 सिटीज दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद एंड अहमदाबाद में बारसा एकेडमीज फिर से रिस्टार्ट की जाएगी। ये जो सारी मोस्ट ऑफ दी इस तरह की एकेडमीज होती है, रियल मैड्रिड की भी चल रही है, अभी उन्होंने भी लास्ट ईयर स्टार्ट की, या फिर पास्ट में काफ़ी सारी ऐसे इस तरह के बड़े क्लबों की यूरोपियन एकेडमीज यहाँ पे इंडिया में ओपन हुई है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे पर बेसिस पे चलती है कि आप पे करो एंड फुटबॉल खेलो। तो उससे ज़्यादा इंडियन फुटबॉल का सच उतना बड़ा यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है वर्ल्ड कप 2026 के क्वालिफिकेशन के बारे में। तो भाई AFC के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 के कल इंपॉर्टेंट मैचेस खेले गए, जिसमें कुछ हमें सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिले। बट फर्स्ट जापान भाई बिकम्स दी फर्स्ट कंट्री आफ्टर होस्ट नेशन USA, कनाडा एंड मेक्सिको की, जिनको भाई ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिलता है वर्ल्ड कप के लिए। उनके बाद पहली कंट्री बन चुके हैं कि जिन्होंने भाई वर्ल्ड कप के लिए ऑफिशियली क्वालिफिकेशन कर लिया है 2026 के। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू जापान। एंड जापान की हमने देखी है जर्नी, पिछले 20-30 सालों की लगातार वर्ल्ड कप खेल रहे हैं और हर एक एडिशन में उनका एक ना एक आप बोल सकते हैं कि मेमोरेबल परफॉर्मेंस होता ही होता है। 2018 का आप देखिए जो उन्होंने यहाँ पे बेल्जियम के सामने पुटअप की थी, 2022 में हमने देखा अगेंस्ट स्पेन एंड जर्मनी। तो जापान इज डेफिनेटली आप अब बोल सकते हैं कि जो वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्री है उसके साथ भी वो टक्कर ले रहा है इन फुटबॉल। एंड आई थिंक जिस तरह की उनकी प्रोग्रेस है एंड इन अपकमिंग ईयर्स डेफिनेटली they will be in much higher heights. On the other side, Indonesia has been thrashed by Australia 5-1. So भाई इंडोनेशिया के जो ओरिजिन प्लेयर है उस तरह से यहाँ पे कमाल नहीं दिखा पाए। बट आई थिंक दिस इज द फर्स्ट मैच अंडर द न्यू कोच पैट्रिक कुलवर्ट। काफ़ी सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन चेंज हुई है, कपल ऑफ न्यू प्लेयर भी ऐड किए गए हैं। तो आई थिंक उसको थोड़ा सा सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। बट जिस तरह की फाइट जिन्होंने मैच देखा होगा, चाहे भले ही 5-1 की स्कोर लाइन है, लेकिन अगर आपने मैच देखा होगा यू विल
विल नो कि भाई किस तरह की इंप्रूवमेंट इंडोनेशिया की टीम में देखने को मिल रही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो सिमिलर रैंक लाइक अस, हमारे अराउंड ही है उनकी रैंकिंग। लेकिन ऑब्वियसली भाई उनके ओरिजिन प्लेयर आने से उनकी भाई टीम की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, एंड आई थिंक उनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स में हमें और ज़्यादा बेटर इंडोनेशिया की टीम यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके अलावा उज्बेकिस्तान ऑल्सो गेट अ क्रूशियल 1-0 विन ओवर किर्गिस्तान की, जिससे भाई उनका भी जो क्वालिफिकेशन का चांस है और ज़्यादा बढ़ चुका है। डेफिनेटली देर इज़ अ कपल ऑफ अदर कंट्रीज ऑल्सो इन दैट ग्रुप की जो यहाँ पे लास्ट के जो रिमेनिंग 2-3 मैचेस है उसमें सरप्राइज कर सकते हैं, बट आई थिंक एट द मोमेंट जापान गेट्स दी क्वालिफिकेशन। साउथ कोरिया बाय द वे ओमान से 1-1 से यहाँ पे ड्रॉ कर गया, तो वो एक सरप्राइजिंग रिजल्ट था। IWL के बारे में तो वहाँ पे भी हमें एक शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला कि भाई बॉटम प्लेस्ड होप एफसी ने भाई यहाँ पे जो टाइटल रनर है या फिर टाइटल के लिए जो फाइट कर रही है गोकुलम केरला, उनको 1-0 से हरा दिया, एंड उनकी जो टाइटल होप है उसके ऊपर एक बड़ा आप बोल सकते कि झटका दिया है, एंड दैट गिव्स ए क्रूशियल एडवांटेज टू ईस्ट बंगाल एफसी वुमेन्स टीम। ऑन दी अदर साइड किक स्टार्ट एफसी बीट श्रीभूमि एफसी 3-2, तो ये 2 रिजल्ट हमें IWL में भी देखने को मिले हैं। आई लीग की बात करें तो आई लीग में भी भाई यहाँ पे चर्चिल ब्रदर ने डेम्पो को हरा के एक क्रूशल जो लीड है वो टेबल टॉप पोजीशन पे ले ली है विद 2 पॉइंट, क्योंकि इंटरकाशी ने अपना मैच श्रीनिधि डेक्कन के साथ ड्रॉ किया। सो वहाँ पे भी जो चर्चिल ब्रदर वर्सेस इंटरकाशी का मैच होगा, आई थिंक दैट विल बी द डिसाइडर कि भाई कौन सी टीम आई लीग की चैंपियन बनेगी। लास्ट में बात करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि IOC को अपना नया प्रेसिडेंट मिल चुका है, एंड वो है क्रिस्टी कोवेंट्री। जी गाइस, फर्स्ट एवर वुमन टू बिकम ए IOC प्रेसिडेंट, एंड सी इज फ्रॉम जिम्बाब्वे। स्विमर रह चुकी है, करंटली पॉलिटिशियन, वहाँ की स्पोर्ट मिनिस्टर है, एंड फर्स्ट एवर पर्सन फ्रॉम अफ्रीका ऑल्सो टू हेल्ड दिस पोजीशन। सो नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए ये इस रोल को यहाँ पे टेक ओवर करेगी, यहाँ पे उसको मैनेज करेगी। एंड इंडिया के लिए भी दिस वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इन टर्म्स ऑफ दी कि भाई यहाँ पे हमें 2036 का ओलंपिक होस्ट करना है। सो लेट्स सी कि इंडिया की रिलेशनशिप विथ क्रिस्टी कोवेंट्री कैसी है, एंड आगे आने वाले टाइम में किस तरह से इंडिया को क्या होस्टिंग राइट मिलते हैं वो भी देखना रहेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यूरियस। जय हिंद, जय भारत।